हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 मैथ में एनसीईआरटी है, लेकिन प्रकाशन कौन सा है? राजीव प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर पेपर के लिए हमारे लिए समांतर श्रेणी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और आज से मैं जहां सवाल पढ़ाने जा रहा हूं, अधिकतर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में यहीं से सवाल पूछेगा। इसके पहले जितना क्वेश्चन था लगभग सब शॉर्टकट में ही था, 2-4 ही ऐसा क्वेश्चन बनता था जो लॉन्ग में देने वाला था, लेकिन आज से जो पढ़ाया जाएगा उसमें एकदम लॉन्ग क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो इसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि किसी एपी के तीसरे और कौन से 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? लेकिन हमको शून्य तब पता चलेगा जब हमको ए पता चलेगा और क्या पता चलेगा? डी। ट्रिक हम तुम लोगों को बता चुके हैं बेटा कि तुम लोगों को एकदम मेहनत नहीं करना है। कौन सा पद बोला है? तीसरा। तुमको लिखना है a + 2d बराबर कितना? 4 हो गया। तीसरा बोलेगा तो एक संख्या कम रखना है। एक कम क्या रखना है? कम क्यों रखा जाता है आज मैं इसको भी तुमको बता देता हूं। चूंकि an बराबर a + n - और d, ये आता कैसे है? ये आया कैसे? a + 2d कैसे आया ये समझो। n माने कौन सा पद बेटा? तीसरा। तो यहां हुआ तीसरा। a+ यहां जहां n है वहां पे 3, और 3 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2d आ जाएगा। तो देखो बना ना, बना कि नहीं बना? तो यही चीज है, a + 2d बराबर तीसरा पद है कितना? 4 है। अब हमसे कौन सा पूछा है? 9वां। मेहनत नहीं करना, 9वां पूछा, यहां पे लिखेंगे 8। अब कितना दिया है बेटा? -8 है, यहाँ पे हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आराम से हम लोग समीकरण 1 में से, ध्यान देना, समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। 1 में से 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? ये माइनस अब प्लस के जगह माइनस, क्योंकि घटाना में चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। a से 1 कट गया, 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? -6d। 8 4 कितना होगा? 12। हम 6 से डायरेक्टली काट देते हैं, 6 दूना 12। d का मान समीकरण क में 1 में क्या करने पे? रखने पर। 1 नंबर है क्या? यहां पे देखो, a + 2d बराबर 4। जहां a लिखा है, जहां d लिखा है, -2 बराबर 4। 2 दूना 4, अब माइनस जब उधर गया तो प्लस हुआ, 4 4 कितना हुआ? 8। मुझे a पता है, मुझे d पता है, मुझे निकालना कौन सा है? पूछा है इसका कौन सा पद क्या है? शून्य है। माना an पद बराबर कितना? शून्य। an बराबर a + n - और d। अब यहां पे an का मान क्वेश्चन में है, कितना है? शून्य। a का मान अपने पास कितना आया है? 8। n मुझे नहीं पता, लेकिन d मुझे पता है, कितना? -2। प्लस आएगा 8, प्लस इधर आएगा तो क्या? माइनस, बराबर n - 1 गुणे -2। -2 कहाँ आएगा? इसके नीचे, और n - 1। अब 2 चौके 8, 4 माइनस आएगा तो क्या होगा? प्लस। n बराबर 4 1 कितना होगा? 5। यही अपना क्या हुआ? आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ो। देखो एकदम आसान इजी कंसेप्ट है एकदम। देखो नॉर्मली किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। बहुत ध्यान से देखना, इजी कंसेप्ट। इधर पहले देखो कौन सा पद? 17
मतलब कौन सा? a+17। कोई दिक्कत? a+17 17वां पद उसके कौन से पद से? कौन से पद से? 10वें पद से कितना? 7 क्या है? ट्रिक सीखो, एकदम लाजवाब ट्रिक है। देखो यहां कितना लिखा है? 17, तो हमें लिखना है 17 के जगह कितना? 16। यहां लिखा 10, हमें लिखना 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां ए से ए कट गया, 16D, अब प्लस इधर आएगा तो 9D प्लस कितना? 7। 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा? 7। 7 से 7 कट गया। D बराबर कितना? 1। बस हो गया भैया, हो गया एकदम नॉर्मली। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन में दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। कौन सा पद? कौन सा पद पूछा तो दिमाग में रखो, n हमें पता नहीं है, उसके 54वें पद से कितना? 132 अधिक होगा। कोई दिक्कत? पहले हम सीरीज देखते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया है किसके बराबर? a बराबर d निकालेंगे, 15 में से 3 को क्या करेंगे? माइनस, कितना हुआ? 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम निकालते हैं यहां से an नंबर निकालते हैं। an बराबर, ध्यान से देखना, an बराबर, तो an बराबर कहा है कौन सा पद उसके कौन से पद से? 54वें पद से कितना? 132 होगा, 132 अधिक होगा। तो सबसे पहला a प्लस n-1 और d। ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक? अब a का मान कितना दिया हुआ है? देखो यहां पे 3, n अभी मुझे पता नहीं है, कौन सा पद मुझे पता नहीं है। d पता है, d कितना दिया हुआ है बेटा? d कितना आया हुआ है? 12 आया हुआ है। ध्यान से देखना, कितना आया है? 12 आया। और फिर क्वेश्चन में ही कह रहा है 12 आया है। पहले आओ देखते हैं आता क्या है। 3, 12 का गुणा n में करेंगे, 12n, 12 एकम 12, क्या आएगा बेटा? an बराबर 12n, अब 12 में से 3 घटेगा 9। यहां पे ध्यान से, यहां पे इसको समीकरण नंबर 1, ट्रिक सीखना एकदम अच्छे से। ट्रिक नंबर हमारा 1, an बराबर 12n-9, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पद? उसके 54वें पद से कितना? 132 क्या होगा? अधिक होगा। तो मतलब an बराबर उसके कौने नंबर से बेटा? कौने नंबर से? 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132। सब लोग संतुष्ट हो? सब लोग को बात समझ में आ रही है? n क्यों लिखा? चूंकि हमको कौन सा पद हमको अभी पता नहीं है। अब an लिखा है ना, यहां लिख लो। पहले एक स्टेप बढ़ाओ, थोड़ा समय ही लगेगा, समझते चलो। 54 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 53। a प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 53d लिख दिए। 53d, चूंकि एक उससे कम लिखते हैं, प्लस 132। an लिखा है कि नहीं? लिखेंगे समीकरण कैसे?
समीकरण कैसे? एक से, समीकरण एक से। एक नंबर an लिखा है कि नहीं लिखा है? जहां, ध्यान से देखना, जहां हम लोगों के पास क्या लिखा है, an लिखा है, वहां पे लिखेंगे 12n माइनस 9। या इसका, अच्छा देखो दोनों का मिला के आंसर आया है। आंसर देखो तो इसका सिर्फ n का आंसर दिया है कि कुछ और इसे बड़ा या छोटा में किया है? थोड़ा सा चेक करो तो, थोड़ा चेक करो, देखो छोटा में दिया है कि बड़ा में दिया है? 65 दे दिया है बस। तो एक काम करो, इसको और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। बहुत बड़ा करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और छोटा करते हैं, यहीं से छोटा कर देते हैं। 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा? तो पहले इसका निकाल लो तुम लोग। कौन सा पद निकाल लो? 54वां पद निकाल लो, तुमको, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो ये लिखा है पूरा, an के जगह लिख लो कौन सा पद, पहले निकाल लो कौन सा पद, 54वां पद। 54वां पद के लिए 12 गुणे 54 माइनस 9, घटा दो कितना बचेगा ये बताओ। 12 का 54 में गुणा करके 9 माइनस करो जल्दी। 12 5 60, 12 चौक 48, 12 5 60, 648। देखो कितना है बेटा, 648। तो हो गया 648 माइनस 9, कितना आएगा बेटा? देखो 648 और 9, देखो कितना, 639। इधर देखो 639, ट्रिक सीखो। 639 54 नंबर आया है, इधर देखो 54 नंबर आया है कितना? 639। ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखो ये ट्रिक से और बेहतरीन, समीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो 54 नंबर है 639, कौन सा पद, देखो कौन सा पद, अब ध्यान देना, कौन सा पद उसके कौन नंबर से, 54वें नंबर से कितना अधिक होगा? 132। ट्रिक सीखना, 132। an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 और d। 54 नंबर हमारे पास है कितना? 639 प्लस 132 हो गया। यहां तक हमारे पास एक सीरीज भी दिया है, इस सीरीज के अनुसार चलना है। तो a का मान 3, n माइनस 1, d का मान कितना है बेटा? 12। यहां जोड़ेंगे 639 में 132 तो कितना होगा? 771। अब देखना 3 लिखा है, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 771 में से 3 को माइनस करो, जल्दी बताओ। 768। ये 12 कहां जाएगा? इसके नीचे काट दो इसको, देखो कितने बार में कट रहा है। 12 छंग 72, फिर कितना बचा यहां पे? 12 चौक 48, माइनस गया तो क्या हुआ? तो कौन सा पद होगा बेटा? n बराबर 65। एक बार शुरू से देखो, फिर से रिवीजन कराते हैं। ये सवाल दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद, अब यहां पे देखो, का कौन सा पद उसके कौन से नंबर से, 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। तो सबसे पहला a बराबर कितना दिया है? 3, d बराबर 15 में से 3 घटेगा कितना? 12, an
an माने कौन सा नंबर, ध्यान देना, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 और d। a लिखा है, a का मान कितना 3, d का मान कितना है 12, 3 अपने स्थान पे, n का गुणा 12 में करोगे 12n, 12 एकम 12, 12 में से 3 घटेगा कितना -9। कौन सा पद की बात हो रही है 54 में, तो जहां n है वहां लिख दो 54, n के जगह 54, गुणा करके घटा दिए हो कितना आया 639। अब उसके 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा, लेकिन कौन सा पद ये मुझे पता नहीं है। तो इसका मतलब an बराबर a 54 से कितना अधिक है 132, a 54 कितना हल करने पर आया है 639 प्लस 132, दोनों को ऐड करने पर 771। सीरीज में हमारे पास a का मान 3 है, d का मान कितना आया है 12, प्लस गया उधर तो क्या हुआ माइनस, गुणा हमेशा बराबर में उधर जाता है तो क्या होता है बटा, भागा दे दिए कितना 64, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस, हल करेंगे n बराबर 65। स्क्रीनशॉट लौटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया, दो समांतर, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, दो समांतर श्रेणियों का कौन सा अंतर सार्वंतर समान है, मतलब दोनों का सार्वंतर आपस में क्या है बराबर है। माना दो समांतर श्रेणी, मुझे तो पता नहीं है कि श्रेणी क्या है, हम अपने से मानेंगे। दो समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डैश डैश कहां तक n तक, तथा एक अक्षर और मान लेते B1 B2 B3 B4 डैश डैश कहां तक Bn तक। हमने अपने से माना कि दो समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी ये है, एक समांतर श्रेणी ए, एक A1 A2 A3 A4 है, एक B1 B2 B3 है। तुम चाहो तो X1 Y1 ये सब भी कर सकते हो। सार्वंतर क्या है समान है, ध्यान देना यहाँ पे, सार्वंतर आपस में क्या है समान है यदि इनके कौन से पद 100वें पदों का अंतर माने दिया है, का दिया है बेटा 100वें पदों का अंतर, माने A का पहला और B वाले का भी कौन सा पद, पहली का भी समापद दूसरे का भी समापद, अंतर माने क्या होता है घटाना माइनस, कितना है 100। ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या किया है दिया है 100वां पद, मतलब दोनों पदों का अंतर कितना है 100, पहली सीरीज में भी और दूसरी। लेकिन हम कैसे माने इसके लिए, तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, उत्तर सेम आएगा क्योंकि दोनों का सार्वंतर आपस में क्या है बराबर है। लेकिन मजबूरी है कि हमें इसको शो करना पड़ेगा, इसको हमें दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए यहाँ का लिखा है, पढ़ो का लिखा है 100वां लिखा है, हम लोग का लिखेंगे बेटा ट्रिक के अनुसार 100A प्लस 99D, हाँ या ना। अब कौन सा नंबर कितना, एक नंबर, कोई दिक्कत, किसका चिन्ह माइनस का, माइनस के बाद जब लिखते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं ब्रैकेट का। मैं यहां D नहीं लिखा हूं D1, क्यों नहीं लिखा हूं, चूंकि क्वेश्चन में ही है D1 के बराबर D2 है या इन सब के बराबर क्या है D है, क्योंकि समांतर श्रेणी का पढ़ो सार्वंतर क्या है समान है, मतलब दोनों समांतर श्रेणी का इस वाले का भी इस वाले का सार्वंतर आपस में क्या है बराबर है। तो मैंने लिखा D1 बराबर क्या है D2 और उसके बराबर मैंने क्या किया माना क्या लिख दिए D। इसलिए यहां A1 करेंगे, यहां 99D, यहां कौन अक्षर लिखा है B,
B1 करेंगे प्लस 99 क्या D बराबर कितना है बेटा, कितना है 100। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 100। इससे इससे कट गया, क्या आया A1 बराबर A1 माइनस B1 बराबर कितना हो रहा है 100। अब किसका अंतर, किसका अंतर, दोनों श्रेणियों का अंतर, मतलब an माइनस कौन सा bn, लास्ट पद क्या है इसका an, इसका लास्ट पद क्या है bn बराबर, ये सिचुएशन आई। इसका मतलब कि ये किसके बराबर आया, एक नया फार्मूला ही मिल गया, an माइनस bn बराबर a1 माइनस b1 बराबर कितना 100। किसका पूछा है अब, तो 1000 का, तो यहां n के जगह ध्यान देना, यहां n के जगह, चूंकि ये जो हल था यह किसके बराबर हल था, यहां देखो 100 के बराबर था। अब किसके बराबर होगा बेटा 1000। अब किसके होगा, b के जगह भी क्या होगा 1000 आएगा, a1 माइनस b1, बस इसका भी आंसर, इसका भी आंसर क्या होगा सेम ही होगा। यहां जो कुछ दे दे, 1000 की जगह 10,000 दे दे, लेकिन उत्तर मेरा क्या होगा सब ही होगा, चूंकि यह किसके बराबर है a1 माइनस b1 के। उत्तर कैसे लिखना है, आंसर मेरा आ गया है, आंसर यही है, लिखेंगे उत्तर में किसका बेटा 100वें पदों का अंतर 100 होगा, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा, बस यही क्या हुआ आंसर। चाहे 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बेटा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, ट्रिक सीख लो। ट्रिक यह है कि 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 99 तक कई अंक है, 99 जो लिखा है कई अंक है 2 अंक, और 100 में कई अंक है 3 अंक। अब ये ध्यान देना है कि 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106 ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब तुमको ये ध्यान देना है कि इस पूरी संख्या में 7 का भागा किस में जा रहा है, और लास्ट संख्या क्या आएगी, लास्ट संख्या होती है बेटा 1000। 1000 में कितनी संख्या होती है 4, तो 1000 से पहले आएगा बेटा 999, उसके पहले अगर चलेंगे तो 997 आएगा, 998 आएगा, उसके पहले चलेंगे तो 996 आएगा। अब तुम ये ध्यान दो कि 7 के पहाड़ा में कौन सी संख्या आ रही है, 105 किस पहाड़ा में आ रहा है 7 के, तो लिखोगे 105, 7 जोड़ो 112, फिर 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 119। लास्ट में पता करो 7 का भागा किस में जाएगा, जो 7 से कट जाए, 7 से कट जाए, 7 का भागा देके चेक करो, ये तो कटेगा नहीं हमको लग रहा है, काट के देख लो, 7 एक कम 7, 1 8 9 29, सही बात नहीं करेगा 19 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 8 9, तो 7 चौक 28, ये भी संभव नहीं है, 7 एक कम 7 8 9, 7 चौक 28 संभव है नहीं है, सवाल है नहीं है। 996 और पहले चलो, पहले चलते रहो जो 7 से कट जाए, 96 के बाद देखो 95, 995 देखो, 994 देखो, 993 देखो, जल्दी किससे कट रही है, कोई कट रहा है देखो 994, तो लास्ट संख्या 994। बस अब सवाल हो गई तुम्हारी, an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 और डी। लास्ट पद कितना? 994। ए कितना? 105। डी का मतलब सार्वंतर कितना? 7, 7 7 का अंतर है। 994 माइनस 195 कितना आएगा बेटा? घटा दो जल्दी, कितना आ जा रहा है? 8। 105 घटा के बताओ टोटल।